वेलकम बैक इन सिमलॉक कम्युनिकेशंस। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट कि मैंने अभी तक अपनी लाइफ में ऐसा प्रोडक्ट नहीं देखा। I2C का रिवर्क स्टेशन, सोल्डरिंग स्टेशन हटा दो, स्पॉट वेल्डर नहीं चाहिए, रिवर्क स्टेशन नहीं चाहिए, एक स्टेशन 10 फंक्शन, 10 in 1, 10 फंक्शन 1 स्टेशन 1 डिवाइस। अभी मेरे पास अवेलेबल है पैकेज 5B। सबसे पहले आपको ये बता दूं, रिवर्स स्टेशन की जरूरत नहीं, सोल्डरिंग स्टेशन में बिल्कुल माइन्यूट बिट की जरूरत नहीं। ये उठाते ही चालू हो गया, मैंने रखा स्टैंड बाई मोड के अंदर आ गया। शॉर्ट किलर की आपको जरूरत नहीं। ये 5 फंक्शन तो अभी पैकेज के अंदर साथ में अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंटली आईफोन वाले कान खोल के सुन लें, कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट वोल्टेज है, स्पॉट वेल्डर बहुत ही बेहतरीन साथ में है, 3 नोजल साथ में है। और सबसे बड़ी चीज ये है, 2008 को ये खत्म कर देगा, 2008 D+ को ये खत्म कर देगा। नॉर्मल स्पॉट वेल्डर लेने की जरूरत नहीं, एक आपको अच्छा सोल्डरिंग स्टेशन खरीदने की जरूरत नहीं। इन सब के बावजूद 30 वोल्ट 5 एम्पियर की डिजिटल पावर सप्लाई अवेलेबल है। ये दो आप देख रहे हैं ना, क्वालकॉम पोर्ट, एक PD पोर्ट। अभी इसका कमाल दिखाता हूं आपको। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा, 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। पहला पार्ट आप देख लो, अच्छा लगे सब्सक्राइब कर देना, बुरा लगे समझ ना आए बता देना। दूसरा पार्ट नहीं बनाऊंगा। अगर आप लोग बोलोगे कि दूसरा पार्ट चाहिए, बनाऊंगा। एक एक फंक्शन डिस्क्राइब करूंगा आपको। 1 की बूट है आईफोन वालों के लिए, जो सिर्फ आज तक एक ही कंपनी ने दिया था, उसका नाम था AI ऑक्सिन। 1 की बूट, अगर आप आईफोन को बूट करना चाहते हो, ये वाली की लगी है। साथ में ये मेन मेनू है। सेटिंग के फंक्शन में आता हूं। पहला फंक्शन आपको डिस्क्राइब करता हूं। यहाँ पे ये सेटिंग है, सेटिंग से मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया इसको। कंप्यूटर कनेक्टिविटी के लिए नीचे पोर्ट दिया हुआ है। अब स्टेप बाय स्टेप आ जाता हूं इन शॉर्ट वीडियो के अंदर। ये लैंग्वेज चेंज हो गई, मैंने एक बार क्लिक किया था, वापस बैक आता हूं उसके अंदर मेन मेनू के ऊपर। ये आपका आ गया। ये देखिए, पहला फंक्शन है आपका ग्राफिक मीटर। वेव फॉर्म में आप कोई चीज देखना चाहते हैं, क्या चीज चल रही है, क्या चीज नहीं चल रही है, सबसे पहले पावर सप्लाई के ऊपर जाता है पहला फंक्शन इसका। आप इसको उठाएंगे तो खासा फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। डिस्प्ले ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगी आपकी सोल्डरिंग स्टेशन के ऊपर। आप ये वाला रिवर्क स्टेशन उठाएंगे, डिस्प्ले ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगी आपकी उसके ऊपर। आप रखेंगे, कट ऑफ कर जाएगा। चैनल की जरूरत नहीं है आपको, प्रॉपर कांस्टेंट वोल्टेज है, स्पीड अपने आप फैन की बढ़ जाएगी। सारी चीजें आपके सामने हैं। ये कट ऑफ हुआ, नीचे आना शुरू हो गया, टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो गया। ये मैंने बंद कर दिया, इसको उठाया, डिस्प्ले अपने आप चली गई। आपको कुछ चेंजेस नहीं करना, कुछ भी, फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम। रख दीजिए, वापस बंद हो जाएगा। इसको मैंने रख दिया, बंद हो गया। अब मेन मेनू के ऊपर आ जाते हैं दोबारा से। मेनू में गए, सेकंड फंक्शन में गए हम लोग। ये आपकी जो है डिस्प्ले आ गई। ये आपकी जो है स्पीड को दिखा रहा है यहाँ पे। ये रिवर्क स्टेशन का टेम्परेचर दिखा रहा है, प्लस फैन की स्पीड दिखा रहा है। मैंने उठाया इसको, जैसे ही उठाऊंगा यहाँ पर टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया। जितना टेम्परेचर मैंने रखा हुआ था 420, प्लस फैन की स्पीड 80 पे आ गई। वापस रखा, कट ऑफ कर गया इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं। यहां से आप गए, जैसे ही आप सोल्डरिंग स्टेशन उठाएंगे 300 पर सेट है। सेट टेम्परेचर की नजर आ रहा है आपको, देखिए ये वाला सेट टेम्परेचर है बिल्कुल। नीचे 300 पे गया टेम्परेचर, जितना उसको चाहिए था, जितना एप्रोप्रिएट टेम्परेचर था। वापस रखा मैंने, स्लीप मोड के अंदर आ गया, टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो गया। ये एक चीज। अभी ये बटन्स हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं, पूरी वीडियो नहीं बना पाऊंगा। 5 का पैकेज है, मोटा मोटी आपको बता देता हूँ। DC आउटपुट है। यहाँ एक स्टेशन आप और लगा सकते हो, एक और स्टेशन यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हो, रिवर्क स्टेशन एक्स्ट्रा। ये 5 फंक्शन, फर्स्ट सेकंड, अब उसके अंदर आ जाते हैं मेन मेनू के अंदर। ये आपका सोल्डरिंग स्टेशन आ गया, आपको सॉरी रिवर्क स्टेशन आ गया। वापस मेनू के अंदर गए, ये आपका जो है सोल्डरिंग स्टेशन आ गया। डिस्प्ले ये ऑटोमेटिक स्विच होते हैं। उसके बाद आप देखिए स्पॉट वेल्डर के ऊपर। स्पॉट वेल्डर में क्या है, वोल्टेज है, 10 गियर है। सेकंड गियर पे मैंने वो रखा हुआ है, गियर आप बढ़ा सकते हो यहाँ से। फर्स्ट वेल्ड, सेकंड वेल्ड, थर्ड वेल्ड, ये आप बढ़ा सकते हो। जब आपको गियर बढ़ने शुरू हो गए आपके, देखिए 7 पे आ गया, मैंने कम किया, कम पर चला गया ये। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं, परसेंटेज बढ़ गई। टाइमर लगा सकते हो, कितने सेकंड के लिए आपको जर्क देना है।
स्पॉट वेल्डर के अंदर जर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। झटके से ही जो है बैटरी के ऊपर कनेक्टिविटी होती है, झटके से ही उसके ऊपर जो है सोल्डरिंग होती है। झटका इन द सेंस कि जर्क, एकदम जो उसके अंदर करंट का जो जर्क लगता है उससे जो है वहां पे उसकी जो है सोल्डर बनता है, ये सोल्डर पकड़ता है उसको, राइट सर। फिर वापस मेन में आ गया। अब आ जाते हैं हम चार्जिंग के ऊपर। ये है आपका ग्राफिक चार्जिंग। कौन कौन सी चार्जिंग चल रही है? दो चीजें मेरी लगी हुई हैं, दोनों की वोल्टेज 960 948 के पास जा रही है। देखिए 8920 वोल्टेज चल रही है, 1.90 साथ में वोल्टेज शो कर रहा है। अगर आपको V = IR मालूम है ओम्स लॉ, तो आप वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। 27-26 अप्रोक्सीमेटली वोल्टेज चल रही है जो कंज्यूम हो रही है इस वक्त QC पोर्ट के अंदर। अब इस QC पोर्ट में साथ में PD पोर्ट भी लगा हुआ है, उसके ऊपर आ जाते हैं। PD पोर्ट को स्विच करना है, PD चार्जिंग आ गई है आपकी, राइट सर। इन तीनों को अगर आपको यहां से समझ नहीं आता, वापस मेन मेनू पे आता हूं, चार्जिंग पे चला जाता हूं। इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो ये तीनों चीजें दिखाई देंगी। ऊपर DC की डिस्प्ले दिखा रहा है, नीचे आपका देखिए ये मैंने उतार दिया, कॉलकॉम पोर्ट पे एम्पियर 00 हो गया, लोड 00 हो गया, वोल्टेज 00 हो गया। वापस लगाया मैंने, देखिए स्मार्टनेस देखिए 5 वोल्ट से स्टार्ट हुआ, स्विच कर गया 9 वोल्ट के ऊपर। AFC ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, जो चार्जिंग के लिए Z Fold आईफोन के लिए बहुत जरूरी है, वो इसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ड है। 90% लोगों को शायद चार्जिंग में ये नहीं मालूम होगा AFC किस बला का नाम है, बता देता हूं। ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल को AFC बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद हम लाए थे नीचे PD पोर्ट, पावर ऑन डिलीवरी चार्जिंग, दैट इज कॉल्ड C2C पोर्ट, जो है आपका कहलाता है PD पोर्ट, ठीक है जी। ये आपकी चार्जिंग चल रही थी, ये मैंने उतार दी, ये 00 हो गया लोड, ये लगा रखा है, ये चल रहा है, ये वापस लगाया मैंने, आपका पोर्ट चलना शुरू हो जाएगा सर। ये मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया। कितने फंक्शन हो गए आपके? आपकी पावर सप्लाई काम कर रही है, रिवर स्टेशन काम कर रहा है, सोल्डर काम कर रहा है, सोल्डिंग स्टेशन, स्पॉट वेल्डर काम कर रहा है। अब इसके बाद भी एक फंक्शन बचता है जो शायद आप सोच के हैरान हो जाओगे। इसको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे वापस उसके अंदर आने के लिए। ये एक बार लॉन्ग प्रेस करता हूं, ये चेंज हो गई डिस्प्ले। शॉर्ट, ये देखिए ये है आपका शॉर्ट किलर, ये लिखा भी है शॉर्ट रिपेयर। बहुत सारे लोगों को एक शॉर्ट किलर अलग से खरीदना होता है जो तकरीबन 3000 रुपए का कॉस्टिंग करता है। कम से कम शॉर्ट किलर किसी भी मार्केट में ले लो 2500 से नीचे नहीं जाएगा। स्पॉट वेल्डर 2200 से नीचे नहीं जाएगा। रिवर्क स्टेशन कोई भी अच्छे ब्रांड का 780 वॉट के अंदर गारंटी से लिख दूंगा, किसी अच्छे ब्रांड के अंदर 5000 के नीचे रिवर्क स्टेशन नहीं है। अगर आप कॉपी रिवर्क स्टेशन की बात करें तो आप रियली सॉरी, आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू। मैं सिर्फ जेन्युइन प्रोडक्ट की बात करता हूं। नॉर्मल से नॉर्मल स्टेशन आप लेंगे T210 टिप के साथ तो कम से कम 2200 रुपए के नीचे नहीं जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो 2200, 5000, 3000 कितना हो जाता है आपका, तकरीबन 10,000। ये स्पॉट वेल्डर को और जोड़ लो 2500, 12.5 ये हो जाता है। उसके बाद DC पावर सप्लाई, ऐसी DC पावर सप्लाई जो आपके 1 की बूट का भी काम करती है, जो आपको PD पोर्ट का भी काम करती है। अगर आप ये PD पोर्ट और फास्ट चार्जिंग पोर्ट खरीद रहे हो, 6 पोर्ट का चार्जर खरीद रहे हो, PD पोर्ट के साथ में कोई चार्जर आपका 1000 के नीचे नहीं है। ये आपको बिल्कुल बेसिक कॉस्ट बता रहा हूं, ये आपका 11.5 तक पहुंच गया। अभी पावर सप्लाई की कॉस्ट ही जोड़ी, बेकार से बेकार पावर सप्लाई ले लो भाई साहब, 6,500-7 हजार रुपए से नीचे फंक्शन पावर सप्लाई नहीं आएगी। आप जोड़ लीजिए 16-17 हजार रुपए का मटेरियल है। कॉस्टिंग एकदम इकोनॉमिकल कॉस्टिंग है, बेहतरीन कॉस्टिंग है। इंडिया के अंदर पहला शख्स हूं जो इस प्रोडक्ट की हिंदी में वीडियो बना रहा हूं। अभी तक पूरी इंटरनेशनल मार्केट में शायद ही वीडियो अवेलेबल हो हिंदी के अंदर। ये मेरा चैलेंज है, डेट चेक कर सकते हो। वीडियो मैंने बनाई है, चाइनीज में वीडियो जरूर अवेलेबल है, उससे आपको कुछ समझ नहीं आता है। थैंक्स ए लॉट। अगर आपको नॉलेजफुल वीडियो लगे प्लीज शेयर करें। बाकी ये सारे फंक्शन, कौन सा बटन इसलिए काम करता है, ये तीनों मेमोरीज हैं। मीनू मैंने आपको खोल के दिखा दिया। दोनों टॉगल स्विच जो है, टॉगल स्विच DC में भी काम करते हैं, टॉगल स्विच ऑटोमेटिकली रिवर्क स्टेशन में भी काम करते हैं, टॉगल स्विच सोल्डिंग स्टेशन में भी काम करते हैं, और आपका टाइमर स्पॉट वेल्डर के लिए भी काम करते हैं। तो थैंक्स ए लॉट। हरी अप, बहुत लिमिटेड स्टॉक है मेरे पास, जल्दी कीजिए। मेरी वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं और डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं 9212177706 पर।
प्राइसिंग जानने के लिए कभी भी राउंड द क्लॉक आप 921121 में मैसेज करें। आपको ऐसा प्राइस दूंगा कि आप भूल जाएंगे। ये तो नहीं हो सकता सर कि 2000 में प्रोडक्ट आ जाएगा, लेकिन एक लैब के लिए, एक आईफोन टेक्नीशियन के लिए और एमएमसी टेक्नीशियन के लिए एक कंप्लीट प्रोडक्ट है अपने आप में, जिसे ना स्पॉट वेल्डर अलग से खरीदना है, सोल्डरिंग स्टेशन खरीदना है, शॉर्ट किलर खरीदना है, ना आपको रिवर्क स्टेशन खरीदना है। इसके साथ और क्या लग सकता है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। 5 चीजें रह गई हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा और 5 चीजें क्या लग सकती हैं। साइमल्टेनियसली 2 सोल्डरिंग पेन लगा सकते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं, पीछे इसके जैक दिए हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।